6 है। हमारे पास क्वेश्चन 6 में गिवन है अगर हमारे पास ए बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ सेम आर्डर, यानी जो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है उनके लिए दो मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए और वो क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। तो देन हमारे पास क्या होता है, हमने शो करना है कि ये हमारे पास नहीं इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है ए माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैट्रिसेस में आपको पता होता है कि ए बी नॉट इज इक्वल बी ए, यानी कि जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं ये नॉट कम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन। ये हमने मैट्रिक्स की जब प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था तो वहाँ पढ़ा था, लेकिन ये कम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन, यानी ए प्लस बी इज इक्वल होता है बी प्लस ए, बट ए इंटू बी नॉट इज इक्वल होता है बी ए। तो ये हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास हमने शो करना है कि ए प्लस बी, ये जो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हमारे पास फार्मूला होता है जब कोई कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ जो हमारे पास ए बी है ये हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस हैं, यानी कि ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं। तो इनको हम देखते हैं। सो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने शो करना है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कि ये और इनकी जो पावर होती है उन्हें हम इस तरह करके लिख सकते होते हैं। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन करवाने का मतलब क्या होता है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास होगा ए स्क्वायर, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस एलिमेंट को इससे यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा ए बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा बी ए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा बी स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास सिंस जहाँ हमारे पास लॉजिक ये है कि सिंस ए बी नॉट इज इक्वल बी ए, तो यहाँ हम इसे ऐड करके 2ab नहीं लिख सकते या 2ba नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास नॉट इज इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली जो हमारे पास वैसा जो हमारे पास ये जो फार्मूला होता है ये हमारे पास होता है ए जमा बी को जब हम ऑपरेट करवाते हैं तो ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर जमा ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं, जो यानी जो रियल नंबर होते हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, कम्यूट। लेकिन जो मैट्रिसेस होते हैं वो कम्यूट नहीं करते, तो इस वजह से ये आपस में ऐड नहीं होंगे, मीन्स ये इसके इक्वल नहीं है। तो अभी हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास उसे देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली हमारे पास है ए माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास होगा ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये सिंस इसमें भी वही लॉजिक है कि ए बी नॉट इज इक्वल बी ए, तो इसे हम कम्यूट करके नहीं लिख सकते। तो दिस विल बी नॉट इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर इसे हम कम्यूट करके नहीं लिख सकते, अगर माइनस बी ए यानी कि अगर हो माइनस ए बी ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि ए बी नॉट इज इक्वल बी ए। अगर ये इसके बराबर होता है ए बी इज इक्वल बी ए, तो अब इसे हम लिख सकते थे 2ab, यानी कि इसको हम लिख सकते थे बी ए, तो फिर ये ऐड हो जाते थे। लेकिन यहाँ ये इक्वल नहीं है तो इस वजह से आपस में ऐड नहीं होंगे, तो मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी बेसिकली इसी लॉजिक पर हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास पहले तो जो है जब जो हमारे पास स्केलर हमारे होते हैं तो ये आपस में क्या हो जाने थे, कैंसिल आउट हो जाने थे और हमारे पास बच जाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमारे पास ए बी नॉट इज इक्वल बी ए, तो ये मीन्स आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो ये इसी तरह से रहेंगे, मीन्स ये नॉट इज इक्वल है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर की, बिकॉज ये हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। बिकॉज कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज ए बी नॉट इज इक्वल है ए बी ए के। अगर ये आपस में इक्वल होते हैं, ए बी इज इक्वल बी ए, तो ये आपस में क्या हो जाने थे? कैंसिल आउट हो जाने थे। मतलब -2 + 2 कैंसिल आउट होकर क्या बन जाना था? 0, और हमारे पास बच जाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ ये इक्वल नहीं है, तो इस वजह से आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे और हमारे पास ये जवाब आंसर नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ए मैट्रिक्स इज गिवन है, देन हमने फाइंड क्या करना है? ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो सबसे पहले ए है, ए का आर्डर हमारे पास कितना है? इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, तो इसका आर्डर हमारे पास क्या है? 3 × 4। तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोज होता है वो रो को इंटरचेंज कर देता है विद रिस्पेक्ट कॉलम। यानी कि जो हमारे पास रो है 2 -1 3 0, इसे किस में लिख देंगे? कॉलम में। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे 1 0 4 -2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे -3 5 2 -1। इसका जब हम आर्डर देखें तो इसका आर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 × 3 4 × 3। तो अब हमने क्या निकालना है? हम ये फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना। फर्स्ट पार्ट बेसिकली हमारे पास है, हमने ए को मल्टीप्लाई करवाना है ए ट्रांसपोज से। तो ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए की हमारे पास वैल्यू है 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। इसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए ट्रांसपोज से। ए ट्रांसपोज हमारे पास कितना है? की वैल्यू है 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 0 -2 -1। इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है? इसका ऑर्डर है 3 × 4 और इसका ऑर्डर कितना है? 4 × 3। यानी ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स से होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 3 × 3। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास होगा 2 × 2 प्लस -1 × -1 प्लस, लेंथी हो रहा है इस तरह लिखने में, चलो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा? 4 -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +9, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर क्या आएगा? 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये होगा 2 × 1 2 -1 × 0 0 3 × 4 12 0 × -2 क्या आएगा? आंसर 0। यानी कि सेकंड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 × -2 × -3 -6 -1 × 5 -5 3 × 2 6 0 × -1 क्या होगा? 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हमारे पास 2 × 1 2 0 × -1 0 4 3 12 -3 × 0 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 × 1 1 0 × 0 4 × 4 16 -2 × -2 +4। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 1 × -3 4 × 5 0 5 4 2 क्या हो जाएगा? 8 -2 -1 क्या हो जाएगा? +2। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास होगा -6 -5 +6 +0। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 0 8 +2 आएगा। अब हमारे पास क्या होगा? 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 9 25 4 +1। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए इंटू ए ट्रांसपोज की। तो ये बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10 4 14, ये हमारे पास 14 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 -6 से कैंसिल आउट क्या बच जाएगा? -5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 14। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 21। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 7। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -6 प्लस -5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 7। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 39।
ये हमने फाइंड कर लिया ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए, यानी ए ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और ए ट्रांसपोज की पहले वैल्यू लिखेंगे और इसे ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी हमारे पास क्वेश्चन 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स, यानी हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास है 3x माइनस 2a इज इक्वल बी, और ए की वैल्यू हमें ये गिवन है, बी की वैल्यू हमें ये गिवन है। तो अब हम इसे एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2a इज इक्वल बी, हमने एक्स फाइंड करना है तो ये क्या होगा, इज इक्वल बी, ये माइनस 2a दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2a। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बी प्लस 2a। तो हमने इसको वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें हमारे पास जो ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले अब हम क्या निकालते हैं, 2a निकालते हैं, यानी 2 को a से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 को a की वैल्यू हमारे पास है 2 3 माइनस 2 माइनस 1 1 5, यानी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 2a की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा 4। सभी एंट्रीज के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 6 माइनस 4 माइनस 2 2 10, ये हमारे पास आ गया 2a। अब हम इसको b में ऐड कर दें, b प्लस 2a। b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस 3 1 5 4 माइनस 1, इसे ऐड करना है 2a में। 2a की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट किया, ये हमारे पास है 4 6 माइनस 4 माइनस 2 2 10। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा b प्लस 2a की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होगी, ये 2 4 में ऐड होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 6 1 माइनस 4 5 प्लस माइनस 2 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा b प्लस 2a 6 3 माइनस 3, इस तरह ये क्या हो जाएगा 3 6 9। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें करना है x में हमारे पास क्या है 1/3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसे करवाना है x इज इक्वल हमारे पास है 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास होगा b प्लस 2a, मीन्स इसे 1/3 से क्या करवा दें मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या होगा 6 3 माइनस 3 3 6 9। तो ये जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या होगा 6/3 3/3 माइनस 3/3 3/3 6/3 9/3। तो ये हमारे पास बेसिकली ये किसके बराबर है, ये हमारे पास किसके बराबर है x के। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 1 माइनस 1 1 2 3। तो ये हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, यानी कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अभी इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट इसका भी है, वो आप लोग खुद ट्राई करना। आई होप अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप वो इजीली आसानी से कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अभी ये हमारे पास क्वेश्चन 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए, यानी हमने ए की वैल्यू को फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन माइनस ये मैट्रिक्स है और इज इक्वल ये मैट्रिक्स है। तो हमने इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास होगा 4 3 2 2 इंटू ए। ये हमारे पास मैट्रिक्स इधर माइनस हो रहा है, इक्वेशन की राइट साइड पर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा -1 -4 3 6, इसमें प्लस होगा ये वाला मैट्रिक्स 2 3 -1 -2। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 -4 प्लस 3 3 -1 6 -2। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा 1 -1 2 4, यानी कि हमारे पास क्या आ गया है, ये मैट्रिक्स है 4 3 2 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, और जो राइट साइड पर हमारे पास रिजल्ट मैट्रिक्स आया वो है 1 -1 2 4। तो अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसे बी लेट कर लेते हैं। ये बी की वैल्यू क्या है 4 3 2 2, और इस मैट्रिक्स को सी लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 1 -1 2 4। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी
बी ए इज इक्वल सी, हमने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बी इनवर्स इंटू सी। अब हमारे पास जो बी इनवर्स होगा वो हमारे पास हम जानते हैं, ये हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर, सॉरी यहाँ बी मैट्रिक्स है तो यहाँ क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले अब हम बी डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, बी की वैल्यू हमारे पास है 4 3 2 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 2 माइनस 3 क्रॉस 2, तो ये हमारे पास होगा 8 माइनस 6, तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 2। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4, और रिमेनर का साइन चेंज, तो ये हमारे पास क्या होगा -3 -2। अब हमारे पास जो बी इनवर्स है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास है 2 -3 -2 4, इस पर डिवाइड करवा दें 2, तो ये हमने बी इनवर्स निकाल लिया। तो अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन है ए इज इक्वल बी इनवर्स सी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये जो हमारे पास इधर सी मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। अब ये हमारे पास इक्वेशन लिखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं ए इज इक्वल बी इनवर्स सी, तो ये हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये है, ये हमारे पास है 2 -3 -2 4 ओवर 2, और जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 1 -1 2 4। ये बेसिकली इस पर मैंने यहाँ लास्ट पर निकाली थी, तो यहाँ जगह कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है। अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 को बाद में डिवाइड करवा देंगे। मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, इसका ऑर्डर कितना है 2 + 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 + 2, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास होगा 2 × 1 2 -2 × 3 क्या हो जाएगा, -3 × 2 क्या हो जाएगा -6, -2 -12, ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 + 8, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड रो को, तो क्या होगा 2 + 16, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, a इज इक्वल 1/2, ये हो जाएगा -4 -14 6 18, तो 2 इस पर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास a की क्या वैल्यू आ जाएगी -2 -7 3 9, तो ये बेसिकली हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया जो हमें फाइंड करना था, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया।